और आज जी कल वाला की है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले ये कि हम एक और फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल एक सेल में मैंने एक नाम लिखा मोहम्मद, दूसरे सेल में मैंने आके मोहम्मद लिख दिया। कभी कभार पूरी शीट्स होती है तो उनको कॉनकैटिनेट करना पड़ता है। एक सेल पे मुझे ये दोनों नाम चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, यहाँ पे आके टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 और एंटर। ये मेरे पास दोनों नाम एक साथ हैं। क्लियर है? आपने पहले इज इक्वल टू एंड देन कॉनकैटिनेट, आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये है कॉनकैटिनेट। ओके ठीक है, कॉनकैटिनेट के बाद टैब दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। उसके अच्छा कॉनकैटिनेट जो है वो डायरेक्टली लिखना है क्या? मैं नीचे से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ? सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। ओके ठीक है। उसके बाद जो है टेक्स्ट 1 क्लिक करें, सिलेक्ट करें कॉमा फिर टेक्स्ट 2 और एंटर। सही। इसके बाद जो है वो मेरे पास मेरे पास अब फॉर्मूला है काउंट का। अच्छा मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं नोट करती जाऊँ साथ में। अब नोट कर ले वरना आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। अभी आप समझ लें, बाद में आप वीडियो देख कर नोट भी कर लीजिएगा, अभी प्रैक्टिस भी कर ले साथ साथ और जो है वो समझ भी ले। नहीं मैं एक्चुअली प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि टाइम वगैरह नहीं मिल रहा होता इतना वो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अब ये है कि पूरा थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, तो उसमें मैं ये चाह रही थी कि साथ साथ लिखती भी जाऊँ, साथ साथ नॉर्मल प्रैक्टिस भी करती जाऊँ। करने कोई इशू नहीं, मुझे बता देते मैं डन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अब मुझे इनको काउंट करना है। सीक्वेंस काउंट का फॉर्मूला है मेरे पास, जो है काउंट सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को काउंट करता है जिनमें मेरे पास नंबर्स होते हैं। मैंने नंबर्स को सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो इसमें मुझे बता दिया कि देखिए 7 नंबर 7 अपने बॉक्सेस को काउंट। अच्छा ये काउंट का है और काउंट के लिए मैंने काउंट लिखा, टैप किया ऐसे ही, एंड देन सेल फर्स्ट सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा एंड लास्ट एंड एंटर। नहीं दोबारा एक मिनट बताइएगा मुझे, क्योंकि आई थिंक कुछ गड़बड़ है। टैब और फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक सारी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ओके सही। डन। इसके बाद मेरे पास है काउंट ए। काउंट ए मतलब काउंट ऑल, यानी कि काउंट ऑल मेरे पास स्पिन में 7 बॉक्सेस सेलेक्ट है। सिंपल ये भी उसी तरह लगाना है, बस ये काउंट ऑल। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास किसी उस पर अल्फाबेट्स ही लिखे होंगे तो काउंट ऑल जो है मेरे पास काउंट करेगा, लेकिन काउंट का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास काउंट नहीं करेगा। ये मेरे पास काउंट का फॉर्मूला है, ये मेरे पास काउंट ए का फॉर्मूला। अब ये देखिए मैंने इस पर अल्फाबेट लिख दी तो ये काउंट करेगा। मैं किसी और पे जाके अल्फाबेट लिखता हूँ, काउंट वाले मेरे पास कम होते जा रहे हैं और काउंट ऑल वाले बराबर है। दोबारा मुझे प्लीज बताइएगा काउंट
मैं यहाँ पर आके इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा रहा हूँ काउंट ए ऑल। अच्छा, काउंट ए एंड टैब, ठीक है। टैब उसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लिया, जैसे पहले सिलेक्ट किया था काउंट के लिए वैसे ही। अच्छा, आपने इसमें जो फील्ड है वो लाइक नंबर्स चेंज किए हुए, मगर अल्फाबेट्स भी डाले हुए। अल्फाबेट्स अभी डाले मैंने, आप पहले काउंट ए का फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद अच्छा, इसमें जो काउंट आ रहा है वो तो 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स भी डालूंगा। काउंट ए का जो फॉर्मूला है ना वो मेरे पास टोटल वैल्यू काउंट करते हैं कि चाहे उसमें अल्फाबेट्स हो चाहे उसमें नंबर्स हो, वो मेरे पास काउंट करेगा। तो काउंट का सिर्फ फॉर्मूला है ना वो सिर्फ नंबर्स काउंट। अगर मैं उसको यानी मतलब लाइक इसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं बीच में कुछ अल्फाबेट्स वगैरह डालती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो चेंज करेगा या नहीं करेगा? काउंट का फॉर्मूला चेंज करेगा, काउंट ए का चेंज नहीं करेगा। अच्छा, सॉरी, मुझे ये समझ में नहीं आया काउंट ए वाला। काउंट तो समझ में आ गई, काउंट ए नहीं समझ में आया। अब लाइक इसमें अगर मैं जैसे काउंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या कर रहा है? हाँ, टोटल आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट काउंट करिए कि कितने नंबर्स की आपकी सीरियल नंबर्स हैं। कितने नंबर्स प्रेजेंट है, सीरियल नंबर्स जरूरी नहीं है, कितने नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स हैं। मैं इसको कितने नंबर्स मौजूद है, ये सिर्फ नंबर काउंट जो है वो नंबर्स काउंट कर रहे हैं, और काउंट ए जो है वो नंबर्स प्लस अल्फाबेट्स दोनों काउंट। नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आया। अब जैसे लाइक मैंने काउंट वाला तो सिनेरियो समझ लिया कि काउंट में जितने नंबर्स हैं वो है, लाइक उसको ऐड नहीं कर रहा है वो, लाइक उसकी नंबर्स आपको कंफर्म कर रहा है, वो तो समझ में आ गया। अब लाइक अगर मैं अपने पास एक्सेल में 1 2 एंड देन उसके बाद AS लिख लिया मैंने, एंड देन 3 लिखा, एंड देन AS लिखा, एंड देन अगेन 4 5 6 7, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैं इज इक्वल टू काउंट ए और टैप करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू 1 करूँ या पूरा सिलेक्ट करना है? पूरा मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो उसमें मेरे पास, ठीक है, ओके डन। यानी अगर उसमें बीच में मतलब लाइक आपके कुछ नेम या अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे तो वो उसको भी सीरियल के साथ काउंट करेगा। ओके डन, काउंट का फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा। सही। ये काउंट हो गया, ये काउंट 1 और काउंट ए हो गया, ठीक है। और अगर इसमें हम बीच में वैल्यू मजीद ऐड अप करते जाएंगे तो वो करता जाएगा सिलेक्ट। मेरे पास एक है लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट मेरे पास क्या करता है, कोई भी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये मोहम्मद का टेक्स्ट है, मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे इसको बताना है कि लेफ्ट से कितने नंबर्स को ये पिकअप करे। मैंने इसको बताया कि भाई 3 नंबर्स जो है ना वो पिकअप करने में, ये 3 अल्फाबेट्स की मुझे पिकअप करके दी। देखिए ये लेफ्ट से 3 अल्फाबेट्स पिक करके दी। क्लियर? अच्छा, आपने इज इक्वल टू एंड देन लेफ्ट, ठीक है, एंड टैब, और आपने मोहम्मद को सिलेक्ट किया, ऐसे ही है? जी, मोहम्मद को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा करने के बाद आपने जितने लेटर्स आपको चाहिए लेफ्ट से आपने उतने लेटर लिखे।
अच्छा, अगर मैं 4 लिखूंगी तो वो 4 सेलेक्ट करेगा। वो सेलेक्ट करो, इंटरेस्ट में चेक करो। डन, ठीक है, ओके ग्रेट, जी डन। इसी तरह मेरे पास राइट का फॉर्मूला सेम एज इट इज, राइट का फॉर्मूला चेक करो आप। इज इक्वल टू राइट टैब और कॉमा 3। डन। इसके बाद जो है मैं प्रेजेंटेशन टोटल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ। सोचो मुझे इस चीज पे लगाना है फॉर्मूला से, इस चीज पे लगाना है अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स को कौन सा काउंट करना है? काउंट ए। डन। ठीक है, अब प्रेजेंट में गौर से मुझे सिर्फ वही जो है वो काउंट करके बताए जिसमें मेरे पास ई लिखा हुआ है। इज इक्वल्स टू काउंट इफ, अब यहाँ कंडीशन लगी, काउंट करो अगर क्या हो, यहाँ से लेके काउंट करो, ठीक है, कॉमा क्या काउंट करो, कोटेशन ई, फिर कोटेशन वो कोटेशन ब्रैकेट क्लोज और एंटर से मुझे बता दे कि मैं 3 दिन ये प्रेजेंट ओके सही। अच्छा, काउंट इफ में जो नंबर्स मतलब सॉरी उसमें जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और अल्फाबेट्स हमें कंफर्म करना है कि कितने लिखे हुए हैं, तो उसके लिए फिजिकल टू काउंट इफ, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं सेलेक्ट करना होगा जो एक्स्ट्रा उसके वो होंगे, क्या कहते हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन उसको कॉमा सब एक साथ करना पड़ेगा। अब बनाओ इस तरह से। अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक मिनट।
सिर्फ एक मिनट रुकेगा। वो है, एक मिनट रुकिए, मैं देती हूँ। नहीं, उससे पूछिए, अनीला से पूछिए। ये सुने, उमर से 2 मिनट और देंगे मुझे। Extremely sorry. कोई अच्छा, आप फर्दर मुझे या तो बता दें, मैं फिर इसको तो प्रैक्टिस कर लूंगी। ये मैं प्रेजेंट का करा लूंगा और आप एब्सेंट का कर लेना, लीव का कर लेना, दोनों इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा चलें, ठीक है, सही है। आप वैसे वीकडेज में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप है भी, कुछ समझ ना हो तो आप नहीं बेसिकली ना, मुझे सबसे अच्छा नहीं